नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे। यहां हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी अपडेट और सभी सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट जानकारी पेश करते हैं। प्रदेश के मुख्य समाचार और आज की बड़े समाचार, सब कुछ सबसे भरोसेमंद और सबसे पहले तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। देखिए, बात कर ले सबसे पहले एशिया कप के 2025 का प्राइज मनी। जी हां, पाकिस्तान को हराने का इनाम 21 करोड़ रुपए। एशिया कप जीत के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को माला माल कर दिया है। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच के जीतने के बाद बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आप ये ट्वीट देख सकते हैं। बीसीसीआई ने कहा, 3 ब्लोज 0 रिस्पॉन्स, एशिया कप चैंपियंस, मैसेज डिलीवर्ड। जी हां, 21 करोड़ प्राइज मनी दिया गया है पूरी टीम को, सपोर्ट स्टाफ को। वही दोस्तों, पाकिस्तान के हारने पर लखनऊ में जश्न मना है। जमकर हुई आतिशबाजी, लोग बोले भारत से पंगा ना लो, जीत नहीं पाओगे, बाप बाप होता है। वही लखनऊ की चंद्रिका देवी धाम शक्तिपीठ का वीडियो जरा देखिएगा। गोमती नदी से सीधे सुधनवा कुंड में पहुंचता है जल, कभी बुझती नहीं है हवन कुंड की आग। जी हां, लखनऊ की मां चंद्रिका देवी को नमन है। दोस्तों, आज अष्टमी तिथि है और माता रानी का आज तो सबसे खास दिन है। नवरात्रि की धूम चल रही है। इस मंदिर में पूरे नवरात्र दूसरे राज्यों से भी माता के भक्त पहुंचते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और आसपास फैली हरियाली के बीच बसा यह मंदिर लखनऊ मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, वाराणसी में दिखा भारत की जीत का जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। सीएम ने लिखा, मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी। वही वाराणसी के दुर्गा पूजा पंडाल में ब्लैक आउट होगा। केंद्रीय पूजा समिति ने किया आह्वान। गंगा में मूर्ति विसर्जन का रोक पर विरोध कर रहे हैं। धर्म की नगरी काशी में शारदीय नवरात्र की धूम है। आज से सभी पूजा पंडालों की विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद मुख खोल दिया जाएगा और दर्शन शुरू हो जाएगा। मिनी बंगाल कहे जाने वाले काशी में इस वर्ष गंगा में विसर्जन पर लगी रोक को लेकर एक विरोध हो रहा है। केंद्रीय पूजा समिति के आह्वान पर जिले को सभी रजिस्टर्ड 512 दुर्गा पूजा पंडालों में 1 घंटे के लिए लाइट बंद करने का या ब्लैकआउट किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से मोबाइल की लाइट जलाकर समर्थन की अपील की गई है। शहर में भी दुर्गा पूजा पंडालों पर इस पर सहमति जताई गई है। दोस्तों, ड्राइवर ने सीएम योगी के लिए अभद्र टिप्पणी की। प्रयागराज में ट्रक चलाते हुए वीडियो बनाया, फेसबुक पर पोस्ट किया, अब बोल रहा है सॉरी। जी हां, प्रयागराज में एक ट्रक ड्राइवर ने सीएम योगी को अभद्र टिप्पणी की है। वीडियो सामने आया है। वह गाड़ी चलाते हुए मुख्यमंत्री को अपशब्द कह रहा है। करीब 3 मिनट के वीडियो में 30 बार अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। ट्रक ड्राइवर आई लव मोहम्मद के नाम पर हो रहे हुड़दंग पर सरकार की कार्रवाई से नाराज हो रहा है। वही नेपाल के बाद अब पेरू में जेन जी प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। जापानी एनिमे कैरेक्टर लूफी को रोल मॉडल बनाया गया है। जी हां दोस्तों, नेपाल के बाद अब दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के जेन जी भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। 27 सितंबर को राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ है। कानपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। राशन मिलना बंद हो गया, केवाईसी की याद आ रही, लगा रहे हैं लंबी लंबी लाइन। जब राशन मिलना बंद हुआ तो उपभोक्ताओं को ई केवाईसी की याद आ गई है। दरअसल बार बार मौका मिलने के बाद भी ई केवाईसी न कराने पर अब कार्रवाई की गई है और 3 महीने का राशन बंद कर दिया गया है। अगर आप सितंबर महीने में राशन के लिए ई केवाईसी नहीं कराते तो अक्टूबर में 10 तारीख से जो राशन बटेगा वो आपको फिर से नहीं मिलेगा। सितंबर में लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश में राशन नहीं मिला। कारण ये था कि उन्होंने ई केवाईसी नहीं कराई थी। वही सुल्तानपुर में भी ई केवाईसी न होने पर 1,80,000 सदस्यों का राशन रुक गया। दोस्तों, सुल्तानपुर में भी ई केवाईसी न कराने वाले कार्ड धारकों को झटका लगा है। सितंबर महीने में इतने लोगों को राशन नहीं मिला, लेकिन अक्टूबर महीने में राशन चाहिए तो ई केवाईसी कराना होगा। अच्छा, किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए का इंतजार है। विजयदशमी के बाद किसान निधि जारी हो सकती है। पीएम किसान के खातों में कब आएगी अगली किस्त, जरा देखिएगा, क्योंकि बाढ़ प्रभावित 3 राज्यों में 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार समेत देश के बाकी राज्यों में 9.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जिन्हें 21वीं किस्त का इंतजार है। उन्हें 2,000 रुपए अभी तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश तो बिहार में भी बाढ़ आई थी, लोग परेशान थे, किसानों की आर्थिक स्थिति में दिक्कत आई है, लेकिन इनको अभी तक किसान निधि नहीं मिला। 21वीं किस्त बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले तक खाते में आएगा। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी बिहार चुनाव त्योहारी सीजन को देखते हुए ये जल्दी ही पैसा मिल जाएगा, क्योंकि दशहरा, दिवाली, छठ के आसपास किसान निधि 2,000 रुपए जारी हो जाएगी। आचार संहिता लगने से पहले सरकार किसान निधि जारी करेगी।
सूर्य कुमार यादव का पाकिस्तान के मुंह पर एक और तमाचा, किया मैच फीस दान का ऐलान। सूर्य कुमार यादव ने एक्स पर मैच फीस डोनेट करने का ऐलान किया है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे आर्म फोर्सेस और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। वही भारत में तेजी से बढ़ रहा है कैंसर के मरीज, सामने आई है सबसे बड़ी वजह, चीन यूएस ने कर लिया है कंट्रोल। भारत में कैंसर के मरीजों, कैंसर से होने वाली मौतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। चीन और अमेरिका में कैंसर के मामलों में कमी देखी गई है। कैंसर के पीछे सबसे बड़ा कारण तंबाकू उत्पादों का सेवन बताया गया है। देश में बीते 33 सालों में कैंसर के मरीजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 1990 से लेकर 2023 तक कैंसर के मरीजों में 26% का इजाफा हुआ है। दोस्तों, युवराज सिंह हुए, सुरेश रैना हुए, इन सभी हस्तियों की जब्त हो जाएगी संपत्ति। 1xBet बेटिंग ऐप मामले में ईडी की बड़ी तैयारी सामने आई है। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से अवैध कमाई करने के आरोप में ईडी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। कई नामी खिलाड़ियों और अभिनेताओं की संपत्ति ईडी जब्त कर सकता है। दिल्ली से 18 महीने के बच्चे को चुराकर 45,000 रुपए में बेच दिया, 2 बेटियों के बाप ने खरीदा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के करोल बाग में 18 महीने के एक बच्चे का कथित अपहरण करके 45,000 रुपए बेचने का एक मामला सामने आया है। एक नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि बच्चे को उत्तर प्रदेश के महोबा से मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में फूलन श्रीवास नाम का 54 साल का एक आदमी भी शामिल है, जो 2 बेटियों का पिता है। श्रीवास ने आरोपियों को पैसे देकर बच्चे को खरीद लिया, क्योंकि उसके पास कोई लड़का नहीं है। यूपी में चाहिए दीपावली पर 2 फ्री गैस सिलेंडर, तो तत्काल ये काम कर लीजिए, नहीं तो फंस जाएगा मामला। आप सोच रहे होंगे कि खाते में पैसा भी आएगा, तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ऐसे में जल्द से जल्द आप रिफिल करा लीजिए। योजना के लाभार्थियों को 2025-26 के प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च तक 2026 का फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आपको फ्री चाहिए तो आपको ये काम करना होगा। सबसे पहले तो अगर ई-केवाईसी नहीं हुई तो करा लीजिए, और आधार कार्ड पर पता अपडेट नहीं है तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र का इंतजाम कर लीजिए। फ्री एलपीजी सिलेंडर के लिए ये काम करना होगा। आधार कार्ड, महिला लाभार्थी का वैध आधार कार्ड हो, डिजिटल केवाईसी अनिवार्य हो, बीपीएल राशन कार्ड, गरीब रेखा प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा के नीचे वाला प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट देना होगा। बैंक पासबुक, खाता नंबर, उज्ज्वला योजना से लिंक बैंक खाते का विवरण देना होगा। जाति प्रमाण पत्र अगर है SC ST OBC वाला तो वो भी देना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर ID या बिजली बिल वगैरह देना होगा। पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो लगेगी। यानी अगर आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो इतना करना होगा। सरकार आपके खाते में पैसा भेजेगी। BSNL ने लॉन्च कर दिया है 330 दिन वाला सस्ता प्लान। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिल रहा है बहुत कुछ। BSNL ने अपने करोड़ों यूजर के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और खास तोहफा दिया है। कंपनी ने 330 दिन की वैलिडिटी वाला नया प्लान उतारा है, जिसमें यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का लाभ मिलेगा। साथ ही कई और बेनिफिट ऑफर हुए हैं। BSNL का 330 दिन वाला प्लान आप देख सकते हैं। फ्री नेशनल रोमिंग और डेली 1.5 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। यूजर को 495 GB का डेटा भी मिलता है। यूजर को इस प्लान में डेली 100 SMS का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, यूपी में इस जगह पर औद्योगिक गलियारा के लिए चिन्हित किया गया है 116 बीघा जमीन। किसानों को मिलेगा तगड़ा मुआवजा। सुल्तानपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए 116 बीघा जमीन चिन्हित किया गया है। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग के किनारे असरोगा और शाहपुर सरकंडी गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इससे बड़े उद्योगों की स्थापना की उम्मीद है। भूमि की उपलब्धता न होने से निवेशक वापस लौट जाते थे। अब इस गलियारे के विकसित होने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वही दोस्तों, यूपी के जिले में 28,000 अपात्र किसान सम्मान निधि के रुपए अब नहीं पाएंगे। होगी रिकवरी, क्योंकि ये अपात्र हैं। जी हाँ, यूपी के प्रयागराज में कृषि विभाग की ओर से कराई गई जांच में 28,000 दंपत्ति ऐसे मिले हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। विभाग ने अपात्र लाभार्थियों की रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दी है। पैसे में 28,000 ऐसे दंपत्ति चिन्हित किए गए हैं जिनको अब 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। नए जीएसटी लागू होने के बाद सस्ता हो गया है निर्माण सामग्री। सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया के दाम काफी कम हो गए हैं। मकान निर्माण कराना चाहते हैं या रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो भैया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस बदलाव से 1000 स्क्वायर फीट के मकान के निर्माण का लगभग 1 लाख रुपए की बचत संभव हो पाएगी। जीएसटी कटौती और निर्माण सामग्री पर असर इसका पड़ेगा। सीमेंट पर जहां 28% जीएसटी लगता था, जिसमें 14% स्टेट और 14% सेंट्रल टैक्स शामिल था, लेकिन अब नई दर में केवल 18% जीएसटी लगेगा। 9 स्टेट का होगा, 9 सेंट्रल का रहेगा। इस बदलाव से ए ग्रेड सीमेंट की कीमत 320 से 340 प्रति बैग से घटकर 290 से 300 रुपए प्रति बैग हो जाएगा। निर्माण व्यापारियों के अनुसार प्रत्येक सीमेंट बैग पर 30 से 35 रुपए तक बच जाएगा। मकान निर्माण में वास्तविक बचत काफी ज्यादा इससे होगी। छत की अगर ढलाई कर रहे हैं तो उसमें भी कमी आ जाएगी। बड़े मकानों के लिए यह बचत और भी अधिक होगा।
दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू हो चुकी है। 0.25% घट सकता है ब्याज दर। अभी आरबीआई का रेपो रेट 5.5% रहा है। दोस्तों 8% से कम ब्याज पर कार लोन मिल रहा है। यूनियन बैंक 7.90% ब्याज दे रहा है। कर्ज लोन लेते समय इसकी अवधि पर ध्यान दीजिएगा। गाड़ियों पर जीएसटी कम होने से इनकी कीमतों में काफी कमी आई है। ऐसे में कई लोग इन दिनों कार लेने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप भी कार लेने की सोच रहे हैं तो और अगर लोन लेना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा किस ब्याज दर पर लोन दे रहा है। यूनियन बैंक 7.90% का कार लोन दे रहा, बाकी केनरा बैंक 8.20 का, पंजाब नेशनल बैंक 8.35 का और एसबीआई 8.80, आईसीआईसीआई बैंक 9.15 से शुरुआत हो रही है। 9% पर ब्याज कार लोन लेने पर कितना पैसा चुकाना होगा इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जोमेटो का अब नया हेल्दी मोड लॉन्च हो गया है। फाउंडर दीपेंद्र गोयल बोले अब खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं सेहत के लिए भी होगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ऐप में हेल्दी मोड लॉन्च किया है। इस बात की जानकारी जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। 2028 तक पूरी तरह लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर बैक मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 तक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना होगा। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुआ है, न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। वरुण धवन के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, गाली गलौज भी किया। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित ने एक्टर से शिकायत की है। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री का प्राइवेट अस्पताल में हंगामा, जरा विजुअल देखिएगा। उन्होंने कहा अंदर बेड खाली है, बाहर मरीज तड़प रहा, इसके लिए पैसा सब कुछ है, मैक्स हॉस्पिटल ने नकारा है। वही दोस्तों सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 2030 रुपए सोमवार को महंगा हो गया, 1,15,000 पार गया है। इस साल दाम 39,000 रुपए बढ़ गए हैं। चांदी की कीमत रिकॉर्ड 1,44,000 रुपए प्रति किलो हुई है। सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, क्योंकि 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड लगातार महंगा हो रहा, कीमत ऐसे बढ़ रही जैसे जंगल में आग लगी हो। चांदी भी 6,000 रुपए बढ़कर 1,44,000 रुपए पहुंच गई है। जी हाँ, हर कोई आश्चर्य करेगा, एक दिन में 6,000 रुपए चांदी की कीमत बढ़ रही है। इस साल 39,000 रुपए और चांदी 50,000 रुपए महंगा हुआ है। अब आप सस्ता होने का इंतजार न करिएगा, क्योंकि सोना चांदी की दाम में कोई बड़ी गिरावट अब नहीं होने वाली। ये थी कुछ जानकारी जो कि न्यूज आपके सामने मैंने रखा अपनी वीडियो के माध्यम से। जितनी भी न्यूज, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट था दोस्तों, वो सब मैंने आपके साथ शेयर की है और उम्मीद करते हैं जो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कीजिए और इसी तरीके से दोस्तों लेटेस्ट अपडेट, हर सरकारी योजना, अपने देश और दुनिया की खबर पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ही हम कोई भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।